नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पटना से बाहर हूं, आया हुआ हूं गुड़गांव में, और वहां मेदांता में मेरा इलाज चल रहा है। इस दौरान डॉक्टरों के परामर्श पर मैं यहीं पर हूं और यहां से बिहार की राजनीति पर कोशिश कर रहा हूं कि नज़र बनाए रखूं। और उस नज़र बनाए रखने की कड़ी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने से नज़र आ रही हैं। कई राजनेताओं से बातचीत भी लगातार जारी है। इन सब के बीच में जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं, और ख़ास करके आपने देखा होगा कि एक दिन पहले जो बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती समारोह में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े आयोजन को रूप दिया, कोशिश किया कि जो समाज उनसे अलग हो रहे हैं उन समाज को एकजुट करें। ये दिखाने का कोशिश भी किया कि राष्ट्रवादी हैं, और बहुत सारी बातें सामने आई। इस पर लेकर के जो प्रतिक्रियाएं एनडीए के अन्य घटक दल की आई वो तो हमने आपको बताया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अमित शाह बिहार आए। पटना में बिना किसी तय कार्यक्रम के नीतीश कुमार उनसे मिलने एयरपोर्ट जाते हैं। दोनों की मुलाकात होती है। 15 मिनट के आसपास, 15 से 20 मिनट तक दोनों आपस में बातचीत करते हैं। और इन बातचीत के दौरान जो बातें छन करके आ रही हैं, जिसका कुछ न कुछ मतलब इस बिहार की राजनीति से जरूर है। बिहार में दोनों साझा सरकार चला रहे हैं, और ये सरकार कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले 16-17 सालों से दोनों सरकार चला रहे हैं। और अब जबकि सरकार चलाते समय में दोनों के बीच में सामंजस्य का अभाव हो रहा है, तो अमित शाह से नीतीश कुमार की बातचीत कहीं ना कहीं इस कड़ी का एक अलग हिस्सा हो सकती है। बातचीत के दौरान कौन कौन से लोग मौजूद थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमित शाह से जब नीतीश कुमार मिलने गए तो उनके साथ सुशील मोदी थे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावे संजय जायसवाल और नित्यानंद राय का होना बहुत सारी कहानियां कह रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में चल रही है, और उसका मंथन भी जारी है। इन सब को लेकर के इस बार सुशील मोदी खेमे को जो स्थान नहीं मिला है, उसको लेकर के भी बिहार में काफी चर्चाएं हैं, और सुशील मोदी दूर दूर रह रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति पर जब भी नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंधों में खटास आती है, तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी की एंट्री भारतीय जनता पार्टी करा देती है। एक बार फिर से जो चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसी बीच में सुशील मोदी की एंट्री हुई है। और सुशील मोदी का नाम मंच से भी अमित शाह ने लिया है। उन्होंने कहा कि 2005 से जब से सरकार बनी है, तब से सुशील मोदी और नीतीश कुमार मिलकर के बिहार का लगातार विकास कर रहे हैं। इन सारी बातों के बाद अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में जो बातें हुई है, उसकी जो छन करके खबरें आ रही हैं, उसमें नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर की, और उनके मंत्रिमंडल में शामिल कई नेताओं का उन्होंने शिकायत भी किया। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। नीतीश कुमार और संजय जायसवाल को जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जिम्मेवारी दी गई है कि मंत्रिमंडल में क्या कुछ होना है, किस तरह से फेरबदल होना है, किस स्तर पर होगा, ये सारी चर्चाएं अब आगे होंगी। इसके लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में जो संवाद हुआ है, उस संवाद का अगला पड़ाव कहां होता है। इसके आगे संजय जायसवाल, नित्यानंद राय और अन्य लोगों को कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात जो सामने आ रही है कि पिछले कई वर्षों से, लगभग 7-8 वर्षों से लगातार बोर्ड और निगमों का गठन नहीं हुआ है, उसको लेकर के भी चर्चाएं हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश लोग शामिल हैं और सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, ऐसी स्थिति में कई दलों से लोग आए हुए हैं, उन लोगों को भी एडजस्ट करना है। इसके लिए बोर्ड और निगम का गठन जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को एडजस्टमेंट मिल जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जो बातचीत हुई है, उस बातचीत ने साफ कर दिया है कि बिहार में बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने वाला है। इस फेरबदल में मंत्रिमंडल तो शामिल है ही, इसके अलावे भी अभी बहुत सारी बातें हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बात से सहमत नहीं होती है या अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करती है, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये सबको जानते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी बातें अमित शाह तक पहुंचा दी है, क्योंकि बिहार के नेताओं के साथ उनका सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो पक्का है कि आरजेडी जिस तरह से
कार्यक्रम का आयोजन करती है, इफ्तार पार्टी बुलाती है और उस इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार अपने आवास से पैदल चले जाते हैं और वो भी अमित शाह के आने से एक दिन ठीक पहले, और उसके बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात में वो अपनी बातों को रखते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और इस बार उनका दाव कहीं ना कहीं सीधे अमित शाह के सामने रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार अपने शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार नील डाउन करा लेते हैं या भारतीय जनता पार्टी अपने जो नए एजेंडे हैं बिहार में अपनी सरकार बनाने का और नीतीश कुमार को सहयोगी दल के रूप में लेने का, उस पर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इतना तो तय है कि बनते बनते बात कहा जा रहा है कि अभी ठहर गई है। अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में जो संवाद हुआ था उसका फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि फाइनल कब होता है, क्योंकि नीतीश कुमार अगला स्टेप भी लेने के लिए तैयार हैं। आपको अगली खबर में हम बताएंगे कि नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या है और डिसीजन से पहले नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।